पंचमम पाठम पठामः, जो पांचवा पाठ है हमारा स्वर्ण सकटिका यानी सोने की गाड़ी, स्वर्ण यानी सोने की, सकटिका यानी गाड़ी, इसका अध्ययन करते हैं। विद्यार्थियों ये पांचवा पाठ है हमारा। इससे पहले हम 4 पाठों की चर्चा कर चुके हैं। 4 पाठों में हमने जाना वेदामृत के बारे में, दूसरा पाठ था हमारा ऋतु चित्रणम, तीसरा पाठ था हमारा परोपकाराय शताम विभूतय, और लास्ट पाठ, अंतिम पाठ हमने जो पढ़ा था मानो ही महताम धनम। ये 4 पाठ हमारे अच्छे से समझ में आए होंगे। अब लेकर हम प्रस्तुत है 5वां हमारा जो पाठ है स्वर्ण शकटिका यानी सोने की गाड़ी, उसके हम पहले भाग का अध्ययन करेंगे। प्रथम भाग अस्ति अस्माकम, पाठ परिचय के रूप में पाठ का किस प्रकार का परिचय है और पाठ को कहां से लिया गया है, उस मृच्छकटिकम के बारे में हम जानेंगे। उस मृच्छकटिकम का हम संपूर्ण अध्ययन करेंगे पाठ का परिचय के साथ में। आइए चलते हैं पाठ का परिचय जानते हैं। आइए विद्यार्थियों पाठ का परिचय जानते हैं। पाठ का किस प्रकार का परिचय है, तो महाकवि शूद्रक प्रणीत मृच्छकटिक प्रकरण तत्कालीन समाज का दर्पण माना जाता है। तो महाकवि शूद्रक के द्वारा यह लिखा गया है। कौन सा ग्रंथ लिखा गया है? मृच्छकटिकम यानी मिट्टी की गाड़ी। इसका अर्थ होता है प्रकरण तत्कालीन समाज का दर्पण माना जाता है। वो उस समय के जो समाज था, तत्कालीन जो समाज था, उसका दर्पण माना जाता है। जो मृच्छकटिकम है इसका हम थोड़ा सा परिचय जान लेते हैं विद्यार्थियों। मृच्छकटिकम में किस प्रकार का वर्णन है, शूद्रक के द्वारा जो लिखा गया ग्रंथ है उसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं पहले। और इसमें बताया गया है कि ये 10 अंकों का एक प्रकरण है। जो हमारा शब्द आया था ना मृच्छकटिकम, एक प्रकरण है जो तत्कालीन समाज का, तो ये 10 अंकों का एक प्रकरण है। और इसमें किसका वर्णन है? इसमें उज्जैनी की गणिका बसंत सेना और व्यापारी ब्राह्मण चारुदत्त के प्रणय और परिणय का वर्णन इसमें किया गया है। इस जो ग्रंथ है इसमें जो उज्जैनी की गणिका है वो बसंत सेना है और व्यापारी ब्राह्मण कौन है? चारुदत्त। उसके प्रेम का, प्रणय यानी प्रेम का, और परिणय का मतलब विवाह का इसमें वर्णन किया गया है। इसका जो प्रधान रस है वो कौन सा रस है? श्रृंगार रस है। इसका कौन सा रस है? श्रृंगार रस है। जहां प्रेम का वर्णन होता है वहां श्रृंगार रस होता है। और रीति कौन सी है? लाटी। तथा गुण कौन सा है? प्रसाद गुण है, यानी श्रृंगार रस है यहाँ, लाटी रीति है और गुण यहाँ का प्रसाद है यहाँ। तो हमने जाना कि 10 अंकों का प्रकरण है। बसंत सेना और जो चारुदत्त है उसके प्रणय और परिणय का वर्णन है, और रस के बारे में जाना, रीति के बारे में जाना, गुण के बारे में जाना। आइए चलते हैं आगे। तो इसके जो तृतीय अंक है, इसके 10 अंक है, उसमें तीसरे अंक में क्या है? सर्विलक ब्राह्मण चोरी करता है। बच्चों क्या करता है? सर्विलक ब्राह्मण। मैं संक्षेप में बता रहा हूं बच्चों। मृच्छकटिकम हमारे इस पाठ में जो एक शब्द दिया था उसका हम परिचय जान रहे हैं। तो इसके 6ठे अंक में जो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है बच्चों, जो 6ठा अंक है, 6ठे अंक में मिट्टी की गाड़ी के प्रसंग को लेकर इस प्रकरण का नाम क्या पड़ा है? मृच्छकटिकम पड़ा है। यानी 6ठे अंक है जो हमारा ये पाठ है, 6ठे अंक से लिया गया है, उसको में क्या है? मृच्छकटिकम। और उसी के कारण इस पाठ का नाम मृच्छकटिकम पड़ा है। इसके जो 9वां अंक है उसमें न्यायालय का वास्तविक वर्णन किया गया है। 9वें अंक में न्यायालय का किस प्रकार से वर्णन किया गया है उसको जाना। 10वें अंक में आर्यक पालक को मारकर राजा बनता है, और 10वें अंक में आर्यक जो है वो पालक को मारकर क्या बनता है? राजा बनता है। संक्षेप में पढ़ रहे हैं बच्चों। और चारुदत्त की पहली पत्नी का नाम क्या था? दूता। क्या था बच्चों? दूता। और उसके पुत्र का नाम क्या था? रोहोसेन था। चारुदत्त के पुत्र का नाम क्या था? रोहोसेन। और विदूषक का नाम क्या है यहाँ? मैत्रेय। और मदनिका बसंत सेना की यहाँ क्या थी? दासी थी। मदनिका थी जो बसंत सेना की इस ग्रंथ में दासी थी। सकार राजा पालक का राजशालय था, यानी राजा पालक का राजशालय कौन था? सकार था। आइए इसके अंकों के बारे में जानते हैं। पहले अंक का नाम है अलंकार न्यास। पहले अंक का नाम क्या है? अलंकार न्यास। और दूसरे अंक का नाम है धूत कर संवाहक। धूत कर संवाहक। और तीसरे अंक का नाम है संधिच्छेद। और चौथे अंक का नाम है मदनी का सर्विलक।
और 5वें अंक का नाम है दुर्दिन अंक। और जो हमारा ये छठा अंक है, जो ये छठे अंक का ये पाठ है हमारा, उसका नाम है प्रवहण विपर्य यानी गाड़ी घोटना, प्रवहण विपर्य। और 7वें अंक का नाम है आर्यक का अपहरण यानी आर्यक का अपहरण। और 8वें अंक का है नाम बसंत सेना मोटन। और 9वां अंक है, जो 9वां अंक है उसका नाम है विवार। और इसमें वास्तविक न्यायालय का वर्णन इसमें किया गया है। और 10वें अंक का नाम है संहार यानी इसका संहार करता है और पाठ समाप्त हो जाता है। संहार इनका संक्षेप में हमने जाना। आइए पुनः पाठ की ओर चलते हैं बच्चों, पुनः पाठ की ओर हम प्रस्थान करते हैं। तो पाठ का हम परिचय पढ़ रहे थे, तो परिचय से पहले हमने मृच्छकटिकम के बारे में थोड़ा जाना। आइए पाठ का देखते हैं वर्णन कि महाकवि शूद्रक के द्वारा प्रणीत यानी लिखी गया मृच्छकटिकम प्रकरण तत्कालीन समाज का दर्पण माना जाता है, यानी उस समय का क्या है, दर्पण है। और मैंने बताया अपने दानशील स्वभाव के कारण धनीहीन ब्राह्मण सार्थवाह है आर्य चारुदत्त और उज्जैनी की नगर की जो गणिका थी बसंत सेना की प्रणय कथा पर आधारित ये नाट्यकृति है। यानी जो ब्राह्मण चारुदत्त है और उज्जैनी की जो गणिका है बसंत सेना, उसकी क्या है यहाँ प्रणय कथा यानी प्रेम कथा का यहाँ पर वर्णन है। तो ये नाट्यकृति उस युग की अराजकता, उस युग में भी क्या थी बच्चों, अराजकता थी, यानी राजा की अराजकता थी समाज में व्याप्त। और समाज में किस प्रकार की कुरीतियां व्याप्त थी, किस प्रकार से धूत व्यसन और धूत यानी नशे करने का जो व्यसन था, वो भी धूत क्रीड़ा करना, चोरी वृत्ति, चोरता का वर्णन किया गया। जैसे तीसरे अंक में चोरी हो जाती है। न्यायालय में व्याप्त पक्षपात और न्यायालय में किस प्रकार से पक्षपात होता है उसका वर्णन है। तथा राजा के सगे संबंधियों के स्वेराचार का प्रमाणिक वृत्त प्रस्तुत करती है। और इसमें क्या है, न्यायालय में किस प्रकार का पक्षपात है, राजा और सगे संबंधी है जो राजा के, वह स्वैराचार का प्रमाणिक वृत्त यहाँ प्रस्तुत करती है। आइए चलते हैं आगे। प्रस्तुत नाट्यांश मृच्छकटिक के छठे अंक से लिया गया है। जो ये प्रस्तुत नाट्यांश है, नाटक का एक अंश है, ये किससे लिया गया है, छठे अंक से। किसके से, मृच्छकटिकम के से। उसका नाम क्या है छठे अंक का, प्रवहण विपर्य। और इसमें शिशु मन को, और इसमें क्या है, शिशु मन को उद्वेलित करने वाली बाल सुलभ इच्छा को मार्मिक ढंग से व्यक्त किया गया है। इसमें जो शिशु का मन है उससे किस प्रकार से उद्वेलित करने वाली, शिशु के मन से उद्वेलित होने वाली बाल सुलभ इच्छा को मार्मिक ढंग से व्यक्त किया गया है, यानी मर्म से उसको अंदर से वर्णन किया गया है। और धनी मानी पड़ोसी बच्चे की सोने की गाड़ी को देखकर, धनवान व्यक्ति के बच्चे के पास में कौन सी गाड़ी है, सोने की गाड़ी है। और उस सोने की गाड़ी को देख करके जो गरीब का बच्चा है, चारुदत्त का बच्चा है, वो क्या हो जाता है, अशांत हो जाता है, उसको भी ऐसी गाड़ी चाहिए। तो धनी मानी पड़ोसी बच्चे की सोने की गाड़ी को देखकर धनहीन, धन से जो हीन है, धनवान है, धनी मानी का मतलब धनवान, धनहीन चारुदत्त का जो बेटा है रोशन, वो क्या हो जाता है, अशांत हो उठता है। बच्चों हमने भी देखा होगा, हमारे छोटे घर में छोटे बच्चे होते हैं, वो किसी चीज़ को देख लेते हैं, दूसरे की किसी चीज़ को देख लेते हैं, तब वो भी क्या हो जाते हैं, उसकी जिद करने लग जाते हैं। आइए चलते हैं आगे। तो दासी रत्निका उसे क्या करती है, फुसलाने का प्रयत्न करती है। हम भी तो हमारे बच्चों को समझाते हैं, छोटे बच्चों को हमने समझाते देखा है, बच्चों जिद नहीं करते हैं, उसको दूसरी चीज़ दे देते हैं, उसी के जैसी चीज़ दे देते हैं, लेकिन कई बार बच्चा जिद पकड़ लेता है। उसी को इसमें चरितार्थ किया है। तो दासी रत्निका क्या करती है, उसे फुसलाने का प्रयत्न करती है। दासी रत्निका ने उसको क्या दे दिया, मिट्टी की गाड़ी दे दी। मिट्टी की गाड़ी देकर क्या कर दिया, फुसलाने लग गई कि बच्चों ये ऐसी ही गाड़ी है वो भी। परंतु भोला शिशु अपनी जिद पर अड़ा रहता है। लेकिन जो भोला शिशु है, रोहसेन है, चारुदत्त का जो बेटा है, वो अपनी जिद पर अड़ा रहता है बच्चों, और वो जिद करने लग जाता है। किस प्रकार की जिद करता है, रत्निका उसे बसंत सेना के पास ले जाती है। और रत्निका क्या करती है, उसे बसंत सेना के पास ले जाती है। रत्निका उसे बसंत सेना के पास ले जाती है, बच्चे का परिचय और बच्चे का क्या कराती है, परिचय करवाती है।
बसंत सेना है ना, किसकी, चारुदत्त की जो प्रेमिका है उसके पास ले जाती है। और इस बच्चे की, रोशन की जो माता थी वो कौन थी, दूता थी, और उसका ही बच्चा ये रोशन था। लेकिन बसंत सेना कौन है, उसकी वो एक तरह से अपने उसके पापा की प्रेमिका है। तो बच्चे का परिचय करवाती है तथा उसके रोने का कारण जानकर वात्सल्यमयी बसंत सेना अपने सारे आभूषण बच्चे को सौंप देती है। तो बसंत सेना के पास जब रजनी निकाले जाती है तो बच्चे का जब परिचय करवाया जाता है और परिचय करने के बाद में उसका कारण जाना जाता है, तो वात्सल्यमयी यानी वात्सल्यता के कारण, बालक की जो वात्सल्यता होती है, माता का जिस प्रकार से बेटे के प्रति प्रेम होता है, उसी प्रकार का बसंत सेना का प्रेम है। तो बसंत सेना अपने सारे आभूषण क्या दे देती है, बच्चे रोहसेन को दे देती है। सारे आभूषण उस छोटे बच्चे रोहसेन को सौंप देती है और कहती है, इनसे तुम भी सोने की गाड़ी बनवा लेना। और जो मैंने आभूषण दिए हैं, बसंत सेना ने अपने आभूषण देते हुए रोहसेन से कहा, तुम भी इनसे क्या कर लेना, सोने की गाड़ी बनवा लेना उस बच्चे के समान। इस प्रकार का इसमें वर्णन है। इस प्रकार प्रस्तुत नाट्यांश शिशुओं के निर्मल अंतःकरण तथा स्नेहशीला नारी की वत्सलता को प्रकाशित करता है। जो ये नाट्यांश है बच्चों, वो शिशुओं के निर्मल अंतःकरण तथा स्नेहशीला नारी की वत्सलता को प्रकाशित करता है। यानी शिशु का किस प्रकार से निर्मल अंतःकरण है और स्नेहशीला नारी की वत्सलता यानी बसंत सेना की जो वत्सलता है, बालक के प्रति प्रेम है, पुत्र जैसा प्रेम है, को ये प्रकाशित करता है। इस प्रकार से हमने इस पाठ का परिचय जाना। अगले भाग में हम पाठ के बारे में अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनर्मिलामः। नमो नमः।